आपको याद होगा कि एक बार पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिन रात मुझे कांग्रेस के नेता गालियां देते रहते हैं और भरे मंच से नरेंद्र मोदी ने उस लिस्ट को जारी किया था कि देखिए मुझे अब तक 91 बार कांग्रेस के नेताओं ने गालियां दे दी हैं। लेकिन वही पीएम नरेंद्र मोदी, वही बीजेपी पार्टी तब चुप हो जाती है जब देश के नेता प्रतिपक्ष को लेकर उनकी पार्टी के नेता उन्हें कभी आतंकवादी कह देते हैं, कभी उन्हें जान से मारने की धमकी दे देते हैं। यहां तक कि जो बीजेपी पार्टी जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है, उनके नेता भी अगर कोई बयान देते हैं राहुल गांधी को लेकर तो बीजेपी पार्टी चुप हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के अंदर शिंदे गुट के विधायक ने राहुल गांधी को लेकर कहा है कि जो राहुल गांधी की जीप काट कर लाएगा मैं उसे 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। सोचिए, देश के नेता प्रतिपक्ष को लेकर किस तरीके की बयानबाजियां की जा रही है, कहें कि किस तरीके की घटिया बयानबाजियां की जा रही है। लेकिन इस पर बीजेपी हो या फिर शिंदे की शिवसेना हो, उनके नेताओं की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया। यहां तक कि यह तक नहीं कहा गया कि हमारी पार्टी के इस नेता ने जो ये बयान दिया है इससे हम अपने आप को अलग थलग रखते हैं। सबसे पहले तो आप संजय गायकवाड़ का ये बयान देखिए जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो राहुल गांधी की जीभ काट कर लाएगा मैं उसको 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी विदेशामध्ये जाऊन माझ्या देशातलं रिझर्वेशन आम्हाला संपवायचं आहे अशा प्रकारचं वक्तव्य त्या ठिकाणी केलं। म्हणजे काँग्रेसचा खरा चेहरा आणि त्याच्या पोटातली मळमळ त्यांनी त्या ठिकाणी ओकून दाखवली। लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये संविधान धोक्यात आहे, संविधानामध्ये हे आपलं आरक्षण संपवणार आहे असा फेक निगेटिव्ह शिंदे के विधायक बोले राहुल की जीप काटने वाले को इनाम। संजय गायकवाड़ ने कहा 11 लाख दूंगा। आरक्षण पर कांग्रेस नेता के बयान से नाराज। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी पिछड़े आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, उन्हें इसका इनाम मिलेगा। जो भी राहुल की जीप काटेगा उसे 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। संजय ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में संविधान को खतरे में होने का फर्जी नैरेटिव सेट कर वोट हासिल किए। आज वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पिछड़े वर्ग, ओबीसी और आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। अब जिस आरक्षण को लेकर संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी को इतनी भयंकर धमकी दी है, उस पर मैं आपको बता दूं कि आखिर में राहुल गांधी ने क्या कहा था। अमेरिका के अंदर आरक्षण को लेकर राहुल गांधी क्या बोले थे, जिस पर बीजेपी के नेता इतने ज्यादा तिलमिला गए कि राहुल गांधी के बयान को उलट सुलट कर बताने लगे और इस तरीके की गंदी बयानबाजी करने लगे। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा। जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है। राहुल ने जातिगत जनगणना को लेकर भी कहा कि भारत के दलित, ओबीसी, आदिवासी को उनका हक नहीं मिल रहा है। देश के 90% आबादी वाले ओबीसी, दलित और आदिवासी इस खेल में है ही नहीं। जातिगत जनगणना ये जानने का आसान तरीका है कि निचली जातियां, पिछड़ी जातियां और दलित किस स्थिति में हैं। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने खुद इस बात को कहा कि भारत में उनके बयान को उलट सुलट करके बताया जा रहा है, गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। और आपको मैंने खुद ये बयान पढ़कर बताया कि आखिर में राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर क्या कहा था। उन्होंने कहा कि हम तब सोचेंगे जब सब लोग एक समान हो जाएंगे और भारत में अभी ये स्थिति दूर दूर तक नजर नहीं आती। वहीं आप देखिए खुद बीजेपी के नेता जो है वो किस तरीके की बदजुबानी का इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी के नेता रवनीत बिट्टू की तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं। रवनीत बिट्टू जो है वो नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी के खासम खास हैं। और यहां तक कि रवनीत बिट्टू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी पार्टी के अंदर आए और बीजेपी के इतने बड़े नेता होने के बावजूद वो किस तरीके की बदजुबान इस्तेमाल कर रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। और राहुल गांधी को आतंकवादी बता रहे हैं। एक बार उनका आप ये बयान सुनिए। जो देश के दुश्मन को बारूद, गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद
देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। आपने रवनीत बिट्टू का ये बयान सुना। सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर आपको राहुल गांधी आतंकवादी नजर आते हैं तो ये आपकी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। तो आप राहुल गांधी पर कार्यवाही क्यों नहीं करते? अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी जो है वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो क्यों आप अपनी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्यों वो राहुल गांधी विदेशों में जाकर भाषण दे रहे हैं खुलेआम? क्यों वो भारत के अंदर रहकर जगह जगह पर जाकर भाषणबाजियां कर रहे हैं? ये तो आप ही की सरकार का फेलियर है ना कि इतना बड़ा इंसान जो है वो खुलेआम भारत के अंदर घूम रहा है। जाइए राहुल गांधी को पकड़िए, उनसे पूछताछ करिए अगर आपको ऐसा नजर आता है। और सबसे बड़ी चीज तो आप ये भी देखिए, जब राहुल गांधी ने सिखों को लेकर अमेरिका के अंदर ये कहा था कि मुझे इस बात की चिंता होती है कि भारत के अंदर आने वाले समय में जब जो सिख लोग हैं वो सर पर पगड़ी पहन पाएंगे, हाथों में कड़ा पहन पाएंगे या फिर गुरुद्वारे जा पाएंगे। और ये चिंता मेरे सिर्फ सिख समुदाय को लेकर ही नहीं, अन्य समुदाय के लोगों को लेकर भी। इस पर बीजेपी पार्टी ने इतना तगड़ा बवंडर खड़ा कर दिया कि सोनिया गांधी के घर के बाहर जाकर ये सभी लोग प्रोटेस्ट करने लगे। और इसमें बीजेपी के जो नेता है तरविंदर, उनकी तरफ से ये तक कह दिया गया कि राहुल गांधी सुधर जा, नहीं तो तेरा भी वही हाल कर देंगे जो तेरी दादी का किया था। राहुल गांधी ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਹੁਲ गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल होया। इस करके मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग तो जो मेंबर आए और रानी जी आए, सोचिए राहुल गांधी को मारने की खुलेआम धमकी दी जाती है, वहीं बीजेपी के नेताओं की तरफ से अपने आप को इस बयान से अलग थलग भी नहीं किया जाता, कोई सफाई नहीं दी जाती, जिस पर कांग्रेस पार्टी जो है वो नाराज भी नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा सवाल अब ये बनता है कि क्या बीजेपी के नेता राहुल गांधी को देश का नंबर 1 नेता बना के ही मानेगी? क्योंकि दिन रात सोते जागते सिर्फ राहुल 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 के नारे लगाते नजर आते हैं, सिर्फ राहुल के बारे में बोलते नजर आते हैं। क्या राहुल गांधी पर बोलकर बीजेपी पार्टी के नेता अपने आप को अपनी पार्टी के अंदर पदोन्नति करना चाहते हैं, जो राहुल गांधी को लेकर इस तरीके की बदजुबानी का इस्तेमाल करते हैं? आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ऑनलाइन न्यूज इंडिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।